बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाल राम कथा की पुनरावृत्ति करा रही हूँ। पाठ 8 सीता की खोज। तो आप भी अपनी पुस्तक के साथ तैयार हो जाइए रिवीजन के लिए। सीता की खोज के पहले की थोड़ी सी कथा मैं आपको बता दूं कि सोने का हिरण देखने के बाद पंचवटी के जब कुटिया बनाकर राम लक्ष्मण और सीता उसमें निवास कर रहे थे, दंडक वन में 10 वर्ष बिताने के समय, तो एक दिन मारीच जो सोने के हिरण का रूप रख करके वहाँ पहुँचता है। इसके पीछे कथा है कि सुपर्णखा का जब चाहती थी कि राम से विवाह कर ले, लेकिन सीता की वजह से राम ने विवाह करने से इनकार कर उन्हें लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने ये समझाया कि मैं दास हूँ, मेरे साथ विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा, दासी बनोगी। तो ये कह के उन्होंने फिर राम के पास भेजा और इस तरह से कई चक्कर लगाने के बाद उसे क्रोध आता है, वो सीता पर झपट पड़ती है और ऐसा देखते ही लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। वो रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास जाती है, रावण को सूचना जाती है, धिक्कारती है रावण को कि तुम्हारे रहते तुम्हारी बहन का ऐसी स्थिति आ गई। तो अकंपन ने बताया कि अगर सीता, खरदूषण की सेना में अकंपन नाम का एक राक्षस था जिसने बताया कि यदि तुम सीता को का हरण कर लो तो संभवतः राम की मृत्यु हो जाएगी या राम असहाय हो जाएंगे। तो ये कहकर मारीच ने उसे बहुत समझाया कि ऐसी कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसे स्थिति में तुम्हें पार पाना मुश्किल हो जाएगा, राम से जीतना मुश्किल है। लेकिन वो नहीं मानता। अंततः मारीच को आदेश देता है कि तुम्हें इसी तरह से किसी भी तरह से सीता हरण का उपाय निकालना है। तो मारीच जो रहता है वो सोने का हिरण बनता है और पंचवटी के आगे पीछे घूमता रहता है। सोने के हिरण का सौंदर्य देख करके वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि बस किसी भी तरीके से उसे सोने का हिरण उन्हें प्राप्त हो जाए। राम से कहती हैं कि मुझे यही सोने का हिरण चाहिए। राम ने समझाया, लक्ष्मण ने समझाया कि नहीं, सोने का हिरण नहीं होता, ये कोई मायावी रूप है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती हैं। अंततः राम ने सोचा कि 10 वर्ष दंडक वन में रहने के बावजूद भी सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा है, तो आज मैं उन्हें सोने का हिरण लाकर दूं। और वो धनुष बाण लेकर उस सोने के हिरण का पीछा करना शुरू करते हैं। सोने का हिरण भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है और बहुत कुलांचे भरते भरते राम थक जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन वो हाथ नहीं आता। अंततः राम को लगता है कि अब इस सोने के हिरण को पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो उन्होंने बाण, तीर सब लेके बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और एक बाण मारते हैं। बाण जाके मारीच को लगता है, यानी सोने के हिरण को लगता है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो अपने असली रूप में आ जाता है और असली रूप में आते ही उसने गले से आर्त स्वर करके, करुण क्रंदन करके चीख कर चिल्लाते, हा लक्ष्मण, हा सीते, जो आवाज़ सीता के कानों में पड़ती है। सीता के कानों में वो आवाज़ पड़ते ही उन्हें ये लगता है कि अब राम को सहायता की आवश्यकता है। तो वो लक्ष्मण को समझाती हैं कि जाओ और राम की सहायता करो, राम की सहायता के लिए तुम जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर उन्होंने समझाया कि तुम्हें राम की सहायता, लक्ष्मण कहते हैं कि राम को किसी की सहायता की जरूरत नहीं हो सकती, लेकिन सीता मानने को तैयार नहीं रहती हैं। अंततः राम की रक्षा हेतु लक्ष्मण वहां से जाते हैं, लेकिन एक कुटिया के आगे लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं। रावण वहीं पर पेड़ के पीछे साधु की वेशभूषा में छुपा है और एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, जिसे कि सीता को समझा के जाते हैं कि इस रेखा को पार करके आप
आप मत आइएगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो इस रेखा के अंदर जाने की कोशिश करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने ये मान लिया और वहाँ से निकल पड़ते हैं। सीता की सुरक्षा का ध्यान रख करके वो राम की रक्षा के लिए निकल चलते हैं। भागते भागते वो राम की रक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन राम को पहले ही पता चल चुका होता है कि जब मारीच अपने असली वेश में आ जाता है वो समझ जाते हैं कि निश्चित ही कोई अनिष्ट होने वाला है। वे उल्टा भागते हैं कुटिया की तरफ, और जैसे ही लक्ष्मण को आता देखते हैं तो वे नाराज होते हैं कि कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाएगा। और जब पंचवटी पहुंचकर कुटिया के पास जाते हैं तो वहाँ सीता नहीं होती, क्योंकि जैसे ही लक्ष्मण वहाँ से निकलते हैं रावण साधु के वेश में वहाँ पहुँचता है और कहता है भिक्षाम दे भिक्षाम दे। सीता ये समझती हैं कि कोई साधु है, स्वागत करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो उसने कह दिया कि मैं बंधी भिक्षा नहीं लूँगा, तुम इस रेखा के बाहर निकल करके मुझे भिक्षा दोगी तो ही मैं तुमसे भिक्षा लूँगा। सीता ने सोचा ये साधु हैं, इनका स्वागत करना चाहिए, और वो निकलती हैं। वो उन्हें उठाकर पुष्पक विमान में बिठा लेता है। सीता विलाप करती हैं, बहुत अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न करती हैं, लेकिन संभव नहीं होता है कि वो अपने आप को छुड़ा पाए। फिर वो अपने सारे गहनों को एक एक करके निकाल करके फेंकती जाती हैं। रावण को ये लगता है कि दुख के कारण ये अपने गहनों को फेंक रही हैं, मगर अंततः उन्होंने उन्हें मना नहीं किया, और वो सीता ने इस उद्देश्य से फेंका था कि जब राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढने आए तो उन गहनों के माध्यम से वो उन तक पहुंच सकें। तो अब यहाँ तक आकर के कथा पहुंच गई सीता की खोज की ओर। तो यानी मैं अब यहाँ से पाठ 8 सीता की खोज आपको पढ़ाने चल रही हूँ। राम के मन में कई प्रकार के प्रश्न थे, आशंकाएं थीं। मारीच की माया उन्होंने देख ली थी, वह छल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया। वो समझ गया कि धोखा देके मारीच ने उन्हें दूर ले गया है कि ताकि वो सीता तक वापस न पहुंच सकें। अब क्या होगा, यही सोचते हुए वे कुटिया की ओर भागे और वापस कुटिया की ओर भागना शुरू करते हैं। वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चाहते थे, एक पल के लिए भी वो देर नहीं करना चाहते थे कि कैसे भी जितना जल्दी हो सके वे कुटिया तक पहुंच जाएं। लक्ष्मण को वे कुटी पर छोड़ आए थे सीता की रखवाली के लिए, लेकिन सीता ने विवश कर दिया था लक्ष्मण को कि वो राम की रक्षा हेतु जाएं। अच्छा हो कि लक्ष्मण वहीं हो। उन्हें ये लगने लगा था कि जब मारीच हा सीते हा लक्ष्मण चिल्लाया होगा तो सीता ने उसे भेजा होगा कि तुम लक्ष्मण को भेज दिया होगा कि तुम राम की सहायता के लिए जाओ। मारीच की मायावी आवाज़ उन तक न पहुंची हो। वो अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि मारीच की जो ये मायावी आवाज़ है, काश ऐसा होता कि सीता के कानों तक न पहुंची हो। राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे और खा जाएंगे। अब उन्हें लगने लगा कि अगर सीता कुटिया में अकेली होंगी और लक्ष्मण किसी तरह से मुझे रक्षा हेतु मुझे भेज दिया होगा मेरे लिए, तो निश्चित है कि राक्षस सीता को मार डाले होंगे। तभी उन्होंने पगडंडी से लक्ष्मण को आते देखा। वही हुआ जिसका राम को डर था। राम को यही डर था कि ऐसा न हो कि कुटिया को अकेला छोड़कर राम के पास लक्ष्मण पहुंच गए हों, और हुआ भी वही। लक्ष्मण उन्हें रास्ते में ही मिल जाते हैं। अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। अब तो उन्होंने बिल्कुल सोच लिया था कि ये निश्चित है कि सीता का हरण करने के लिए या सीता को मारने के लिए राक्षसों ने कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लिया होगा। पता नहीं सीता किस हाल में होंगी। राम विलाप करने लगते हैं कि सीता का क्या होगा। राक्षसों ने उन्हें कहीं मार तो नहीं डाला होगा, उठा तो न ले गए होंगे। जो डर राम के मन में था, अंततः हुआ भी वही। रावण ने वही किया, सीता को उठा लिया, पुष्पक विमान में बैठकर दक्षिण दिशा की ओर निकल गया। अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी। अब उन्हें लगने लगा कि अगर किसी मायावी राक्षस ने उन्हें उठा लिया होगा तो वास्तव में अकेली सीता क्या कर सकती हैं।
आने पर वह लक्ष्मण से क्रुद्ध थी। कुटी छोड़ने के कारण वो लक्ष्मण से भी क्रुद्ध थे कि जब मैंने लक्ष्मण को भली भांति समझा दिया था कि तुम सीता को छोड़कर कहीं नहीं हटोगे, तो आखिर लक्ष्मण कुटिया छोड़कर कैसे हट गए। उन्हें क्या पता कि सीता ने हर तरह से बाध्य कर दिया था कि तुम राम की मदद के लिए जाओ। उन्होंने फिर भी क्रोध पर अपना नियंत्रण रखा। लक्ष्मण का बायां हाथ जोर से पकड़ लिया। डर ने दोनों भाइयों को घेर लिया था। दोनों भाई बुरी तरह डर गए थे कि निश्चित है कि पंचवटी की कुटिया में पहुंचते ही उन्हें कोई अनिष्ट की सूचना मिल जाएगी। देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया। लक्ष्मण ने अपनी बात राम के सामने रखी कि माता सीता मुझे विवश कर दी। मैं आना नहीं चाहता था उन्हें छोड़कर, लेकिन वो नहीं मानी और उन्होंने मुझे विवश कर दिया कि मैं उनके पास आपकी रक्षा हेतु आऊं। उनके कटु वचन मैं सहन नहीं कर सका, कटाक्ष और उलाहना नहीं सुन सका। कहने का तात्पर्य लक्ष्मण ने बताया कि सीता ने उन्हें विभिन्न प्रकार के कटाक्ष और उलाहने दिए कि मैं राम की रक्षा हेतु नहीं जाना चाहता हूँ, मैं भरत से मिला हूँ। हर कुछ सुन के अंततः मेरे पास कोई चारा नहीं, मेरे पास मतलब भरत के पास, मेरे पास मतलब लक्ष्मण के पास कोई चारा नहीं था। तो वो कहते हैं कि मैं विवश होकर के आपकी रक्षा हेतु निकल पड़ा। आप सकुशल होंगे, आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था। लक्ष्मण कहते हैं कि मुझे पता था कि आपको किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, किंतु माता सीता इस बात को मानने को तैयार नहीं थी और उन्होंने मुझे इस तरह विवश कर दिया, मुझे उलाहने दे करके, मुझे भरत के समकक्ष खड़ा करके कि मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था, कुटिया छोड़कर मुझे आना पड़ा। लक्ष्मण ने अपने हृदय की बात राम को बताई। यह तुमने अच्छा नहीं किया। राम ने अंततः सिर्फ इतना ही कहा कि लक्ष्मण, तुमने जो कुछ भी किया ये अच्छा नहीं था। तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यानी अगर मैंने तुम्हें समझाया था तो तुम्हें मेरी आज्ञा माननी चाहिए थी। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब जल्दी चलो। अंततः राम कहते हैं कि हमें वापस शीघ्र कुटिया पर पहुंचना चाहिए ताकि कोई अनिष्ट ना हो। मेरा मन चिंतित है। राम बहुत चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं है। मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं। वो कहते हैं कि मायावी है राक्षस, कभी भी कुछ कर सकते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। राम ने चलने की गति और बढ़ा दी और तेज तेज कदमों से राम और लक्ष्मण जो थे वो सीधे पंचवटी कुटिया की ओर बढ़ने लगे। कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी। अब कुटिया सामने से दिखाई पड़ने लगी थी। राम ने वहीं से पुकारना शुरू कर दिया, सीते 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 तुम कहाँ हो, हे सीते तुम कहाँ हो। जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता आश्रम में नहीं है। इतने व्याकुल थे राम, उन्हें लग रहा था कि सीता कुटिया में नहीं है, क्योंकि कुटिया के चारों ओर की चहल पहल शांत हो चुकी थी। बाग बगीचों में एक सूनापन हो गया था। तो उसे देख करके उन्हें समझ गए थे कि निश्चित सीता के साथ कुछ अनिष्ट हो गया। कुटिया मौन थी। कुटिया तो मौन रहेगी, सीता कुटिया में थी ही नहीं। वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि सीता राम की आवाज़ सुनकर कोई उत्तर न दे ये संभव नहीं है। लेकिन वहाँ से कोई उत्तर नहीं आया। राम की बेचैनी बढ़ गई। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहाँ नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे, जब वो कुटिया में है ही नहीं तो बोलने का प्रश्न नहीं उठता है। राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई। कहने का तात्पर्य है कि राम व्याकुल थे, गले से चीख चीख कर सीता को पुकार रहे थे। उनकी आवाज़ उन्हीं पेड़ों और झाड़ियों में गूंज गूंज कर वापस चली आ रही थी। प्रत्युत्तर में सीता की कोई आवाज़ उन्हें नहीं सुनाई पड़ रही थी, जबकि सीता राम की एक पुकार पर आवाज़ दे देती थी।
कुटिया भी शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा मिला। हर बार उन्हें सन्नाटा ही सन्नाटा सुनाई पड़ा, कहीं कोई आवाज नहीं थी। चुप्पी हर ओर थी, हर ओर सन्नाटा। कुटिया सुनसान। सीता को अपहरण कर रावण उठा ले गया था। लताएं गुमसुम थी, चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई थी, फूलों का मुस्कुराना रुक गया था। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी भी बिल्कुल चुपचाप निराश खड़े थे, क्योंकि वे सीता को देखकर प्रसन्न होते थे। सीता के जाते ही वे उदास हो गए थे। सब स्तब्ध थे, चौंके हुए थे। क्या उत्तर दें, क्या करें, सीता को कहाँ से लाएं, राम के दुख को कैसे दूर करें। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। इसीलिए तो राम व्याकुल थे। हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। राम ये पुकारते हुए पेड़ों से, पक्षियों से, सबसे पूछते हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, कि तुमने कहीं सीता को देखा है। उस स्थान की ओर भागे जहां सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता नहीं। अब सीता का कहीं कोई अता पता नहीं था। व्याकुल होकर सीता को कुटिया के आगे पीछे, जंगल झाड़ियों सब में खोजते रहे हुए। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। आघात था, कष्ट था, बहुत बड़ा कष्ट था उनके लिए। वे सुध बुध भुला बैठे। सुध बुध खोना एक मुहावरा है। सुध बुध खोना मतलब होश खोना। सुध बुध एक है, सुध बुध खोना, ये मुहावरा है। ये मुहावरा है यानी कि चेतना खो जाए, बिल्कुल जैसे अचेत हो गए थे, इस तरीके से अचेत हो गए थे। चेतना उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी, व्याकुल थे। राम से बिछुड़ना उनके लिए बिल्कुल असहनीय आघात था। अब विरह में गोदावरी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, वहीं जाते हैं, उनसे पूछते हैं तुमने सीता को कहीं देखा है। वो गोदावरी नदी, पहाड़ों, झाड़ियों, वहाँ के पशु पक्षियों, हिरण, सबसे पूछते हैं हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी। खग से, मृग से, सबसे पूछते हैं, पशु से, पक्षियों से, कि तुमने मृगनैनी सीता को कहीं देखा है। तुमने सीता को कहीं देखा है। नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहाँ से उत्तर देती, सीता का अपहरण हो चुका था। पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। पंचवटी के प्रत्येक वृक्ष को साक्षी मानकर वे एक एक वृक्ष के पास गए। वहाँ के जीव जंतु, शेर, हाथी के पास गए। फूलों से पूछा कि तुमने क्या सीता को देखा है। और हर बार रुक करके कहते कि क्या तुमने सीता को देखा है। चट्टानों, पत्थरों से प्रश्न किया। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ सीता के होने की उम्मीद नहीं थी, राम वहाँ भी विलाप करते हुए पहुँच रहे थे कि मेरी सीता को किसी ने देखा है। चट्टानों से, पत्थरों से, पहाड़ों से, नदियों से। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें बोलती नहीं। दुख के कारण, शोक संतप्त यानी दुख के कारण, शोक संतप्त, शोक संतप्त, दुख के कारण, यानी दुख के कारण वो ये तक भूल गए कि वास्तव में कैसे सीता का पता लगाएं। और ये चट्टानें, ये पहाड़, ये झाड़ियाँ, ये शेर कोई नहीं बोलेंगे। उनके प्रत्येक प्रश्न के पीछे सिर्फ एक मौन, एक मौन, एक मौन, चुपचाप मौन खड़ा था। कोई उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा था। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी हो गई थी। विक्षिप्त मतलब पागल होता है। विक्षिप्त, पागल कह सकते हैं या मतवाला। साहित्यिक भाषा में से मतवाला कहते हैं। होश खो देना, होश खो देना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वाक्यों के साथ
इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसा वाक्य हो वैसा ही अर्थ भी जोड़ा जाता है। तो उनकी स्थिति बिल्कुल विक्षिप्त हो गई थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई हैं। एक बार तो उन्हें लगता था कि सीता निश्चित है कि इस कुटिया के आसपास कहीं छिपी हैं, उन्हें परेशान कर रही हैं, लेकिन अंततः ऐसा नहीं था। सीता को रावण उठा ले गया था। मेरे साथ परिहास मत करो सीते। अंत में वो ये कहने लगते हैं कि मेरे साथ परिहास मत करो। परिहास का मतलब हंसी करना, परिहास करना मतलब मजाक करना। मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। परिहास करना, हंसी करना। तो उन्हें लगा कि सीता के वो उनके साथ किसी ने मजाक किया है, परिहास किया है। उस पर वो कहते हैं, राम उस पेड़ की ओर दौड़ते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उन्हें जहाँ जहाँ लगता है कि सीता की आवाज़ आ रही है, सीता की पच्चाप है, कहीं उन्हें छाया प्रतीत हो रही, वो उस ओर दौड़ जाते थे। और दौड़ करके फिर वो क्या करते थे, सीते सीते पुकारते थे, मगर प्रत्युत्तर में कुछ नहीं। तो अंततः वो लौट कर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे, निराशा से भरकर। राम का दुख लक्ष्मण से देखा नहीं जा रहा था। उनका व्यवहार सहन नहीं हो रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता। विलाप करने का तात्पर्य रोना। विलाप करना, रोना। तो लक्ष्मण जब राम विलाप करते रहते हैं, लक्ष्मण उन्हें समझाने जाते हैं और समझा करके चाहते हैं उन्हें सांत्वना दे, मगर वो कहते हैं कि मैं सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। अंततः कहते हैं कि मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा, तुम अयोध्या लौट जाओ, कोई और रास्ता नहीं है, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम लक्ष्मण अयोध्या जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यही प्राण दे दूंगा। अंततः वो इस तरह से व्याकुल होकर के अपनी बात लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं जीवित नहीं बचूंगा, मैं प्राण दे दूंगा। मैं सीता के साथ आया था और उसके बिना कैसे लौटूं। अंततः वो कहते हैं कि मैं सीता और लक्ष्मण, वो दोनों के लिए यही सोचते थे कि जिस तरह मैं सीता और लक्ष्मण को साथ लेके आया था, मैं वापस अकेले खाली हाथ कैसे लौटूं, उसके बिना कैसे लौटूंगा, नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा। वो कहते हैं कि नगरवासियों को मैं क्या दिखाऊं, क्या मुंह दिखाऊं कि मैंने जंगल में सीता को खो दिया। तुम मुझे यहीं छोड़ दो और यहाँ से वापस लौट जाओ। लक्ष्मण को जब ये लगा कि राम बहुत व्याकुल हैं, वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। यद्यपि लक्ष्मण राम से छोटे थे, फिर भी वे उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप आदर्श पुरुष हैं, यानी कि आप तो पुरुषों में आदर्श हैं, आपको देखकर तो लोग मार्ग पकड़ते हैं, सीखते हैं, आप इतने व्याकुल कैसे हो सकते हैं, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, यानी आप धीरज रखें। धैर्य मतलब धीरज। धैर्य का तात्पर्य हुआ धीरज, यानी आप धीरज रखिए, आपको व्याकुलता नहीं उठानी चाहिए और इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता को खोज लेंगे, वो जहाँ कहीं भी होंगी हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। ऐसा कहकर सीता के लिए राम को समझाने की कोशिश की लक्ष्मण ने कि आप परेशान मत होइए, हम कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे, सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। लक्ष्मण ने उन्हें ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, समझाया। राम विलाप कर रहे थे,
लक्ष्मण के भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बहुत समझाने के बाद राम थोड़ा शांत हुए और फिर उन्हें लगा कि अब और कोई उपाय नहीं है। हाँ प्रिय कहते हुए वे पुनः विलाप करने लगे और वो सीता को याद कर करके रह करके वो विलाप करने लगते थे। इसी बीच आश्रम के आसपास भटकने वाला हिरणों का एक झुंड राम और लक्ष्मण के निकट आ गया। अब सीता को जब पंचवटी में रहती थी तो सीता के आसपास हिरणों का जो झुंड था घूमता रहता था। वे उन्हें पुचकारती थी, उनकी आवाज़ पर वो दौड़कर आ जाते थे। हर तरह से उन्हें ऐसा लगता था कि ये सीता के लिए है। और जैसे ही सीता का अपहरण कर रावण उन्हें ले गया, वो हिरण का झुंड भी व्याकुल उन्हें ढूंढता हुआ बिल्कुल पंचवटी के आसपास घूमने लगा। तो उन्होंने अब आश्रम के पास भटकते हुए हिरणों का एक झुंड जो था राम और लक्ष्मण के निकट आकर खड़ा हो गया। राम को लगा कि सीता हिरण जो है वो सीता के बारे में जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से हिरणों का झुंड आकर उनके पास खड़ा था उन्हें ये लगने लगा कि निश्चित सीता के बारे में इन्हें कुछ पता है। और वो आंखों से आंसू बहाते हुए हिरण जो थे वो सिर उठाकर आसमान की ओर और दक्षिण दिशा की ओर भाग गए। अंत में देखिए जीव जंतु भी कितने समझदार होते हैं, वो अपनी बात मनुष्यों तक कैसे पहुंचाते हैं। वो हिरणों का जो झुंड रहता है वो उन्हें घेरता है, गर्दन उठा के ऊपर की ओर देखता है और फिर दक्षिण दिशा की ओर भाग जाता है। कहने का तात्पर्य उनका अनुमान क्या था कि आसमानी रास्ते से यानी आकाश मार्ग से कोई उन्हें ले करके दक्षिण दिशा की ओर गया है। अब राम को तो ये पता नहीं था कि सीता को ले जाने वाला रावण है, तो वो कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें ये लगा कि ये निश्चित संकेत जरूर है कि सीता इसी रास्ते कहीं न कहीं कोई लेके गया है। फिर वो व्याकुल हो जाते हैं और इस तरह से उन्होंने देखा और संकेत राम के समझ में ये आ गया कि ये हिरण उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। हमें सीता की खोज दक्षिण दिशा में ही करनी चाहिए। अंततः वो कहते हैं कि मैं अपनी सीता की खोज अब दक्षिण दिशा में ही करूँगा, क्योंकि इन हिरणों का जो संकेत था वो मेरी समझ में आ गया है। और वो दक्षिण दिशा की ओर वहाँ से प्रस्थान करने चल देते हैं। वन में भटकते हुए उन्होंने एक टूटे हुए रथ के टुकड़े को देखा। अब वो लक्ष्मण से कहा, हिरण इसी ओर गए हैं, हमें इसी ओर बढ़ना चाहिए। और वो प्रस्थान कर देते हैं। थोड़ी ही दूर चलते हैं कि उन्हें रथ का एक टूटा हुआ पहिया दिखता है, रथ का एक टूटा हुआ हिस्सा दिखता है, मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े दिखते हैं। ये संकेत अवश्य देता है कि ये निश्चित है कि यहीं पर सीता के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है। मरा हुआ सारथी और मृत घोड़े देखते ही उनका मन डर जाता है। वन में रथ का क्या प्रयोजन। अब उन्हें लगने लगा कि इस वन में रथ कहाँ से आएगा, क्या आवश्यकता है रथ की, क्या हुआ होगा सीता के साथ। जब कभी स्थितियां विपरीत होती हैं तो मन जो रहता है वो सबसे पहले व्याकुल होता है और सबसे पहले डर जाता है कि और अनिष्ट की आशंका में सारी नकारात्मक चीजें ही मन में घेर लेती हैं। उसके टूटने का क्या अर्थ है, राम असमंजस में पड़ जाते हैं। उस टूटने का अर्थ उनके समझ में नहीं आता है। वो बिल्कुल असहाय होकर के असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं और लगता है थोड़ी देर पहले यहाँ संघर्ष हुआ है। अब लक्ष्मण ने उस स्थिति को देखा तो उन्हें लग गया कि निश्चित है कि यहाँ कुछ देर पहले संघर्ष हुआ है, यानी बीच बचाव के लिए कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते ये रथ, सारथी और घोड़े यहाँ पर मृत दिखाई पड़ रहे हैं। यह पुष्पमाला वही है जिसे सीता ने वेणी में गूंथ रखा था।
पुष्प की माला जो उन्होंने अपनी वेणी में, अपनी चोटी में गूंथ रखा था, उसे देखते ही वे पहचान गए, जिसे सीता ने अपनी वेणी, वेणी मतलब चोटी होता है, वेणी, वेणी का मतलब चोटी, बालों की जो चोटी बनाई जाती है, जूरा बनाया जाता है, उसको भी हम कह सकते हैं, गूंथ रखा था। निश्चित तौर पर सीता राक्षसों के चंगुल में फंस गई होगी, यह माला संघर्ष के कारण ही वेणी टूटकर गिरी होगी। अब उन्होंने ये मान लिया कि ये निश्चित है कि यहाँ पर एक संघर्ष हुआ है और उस संघर्ष का कारण है कि सीता को किसी ने उठा लिया है। अभी ये कहानी पूरी नहीं हुई है। मैं आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।